सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 1 इतने ऊंचे उठो कविता पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को सभी प्रकार के भेदभावों, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी के साथ समानता का व्यवहार करने का संदेश दिया है कि किस प्रकार हम अपने देश को ऊंचा उठा सकते हैं। इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद को धर्मवश की, काले गोरे राग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें इतना ऊंचा उठने की ज़रूरत है जितना ऊंचा हमारा गगन है, यानी आसमान के समान हमें ऊंचा उठना होगा। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखेंगे, अर्थात समानता के भाव रूपी वर्षा से अपनी धरती को सिंचित करेंगे, अर्थात अपनी धरती को सींचेंगे। अर्थात क्या कहा गया है कि हमारे देश में व्याप्त जाति भेदभाव, धर्म, वेशभूषा, काले गोरे, ईर्ष्या, रंग द्वेष का जो भेदभाव है उसको हमें समाप्त करना होगा, और जो इन भेदभावों की अग्नि में जल रहे हैं उनको भी हमें इससे निकालना होगा। इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है। मल्य पवन की तरह हमें जिस प्रकार मल्य पवन सबको शीतलता प्रदान करती हुई आगे बढ़ती है, इसी प्रकार हमें भी ये सब अपने धरती से समाप्त कर एक दूसरे में शीतलता का भाव प्रकट करना होगा। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए तुलिका से चित्रों के रूप उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो आज आने वाला भविष्य हैं, तो वर्तमान का रूप हम सब मिलकर संवार सकते हैं। जिस प्रकार नई तुलिका से चित्रों में रंग भरा जाता है, उसी प्रकार हम अपने नए राग को, हम अपने विचारों के द्वारा नए युग का निर्माण कर सकते हैं। भाषा को नूतन अक्षर दो। भाषा यानी मौखिक और लिखित भाषा दोनों माध्यमों को अपनाकर अक्षरों के माध्यम से, यानी लिखकर या बोलकर हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतर, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि युग की नई मूर्ति की रचना में, यानी जब हमें अपने नए युग का निर्माण करना है तो हमें अपने नए कर्मों, नए विचारों के द्वारा ही हम इसमें मौलिकता का समावेश ला सकते हैं। अर्थात अपने कर्म और विचारों के द्वारा ही जो हम कर रहे हैं वो तभी हमारा सर्जन माना जाएगा जब वो स्वयं नया रूप लेगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। अतीत यानी अतीत से भी हमें सीखना होगा कुछ, और उनसे कुछ बातें ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना होगा। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक, लेकिन अतीत से हमें वो सब चीज़ें छोड़नी होंगी जो मृत्यु का ही द्योतक है। द्योतक मीन्स परिचायक, जो हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती हैं, अर्थात जो हमारे लिए दुख का कारण है, उन सबको हमें जीर्ण शीर्ण करना होगा, यानी उनको हमें छोड़ना होगा। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, हमें सब बंधनों को, यानी अर्थात भेदभाव के बंधनों को तोड़ना होगा, और जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसमें हमें रुकना नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ना है। गति जीवन का सत्य चिरंतर, जीवन क्या है? गतिमान है, वो कभी न रुकने वाला है, तो यह एक सत्य है। धारा के शाश्वत प्रवाह में, जिस प्रकार धारा अपने प्रवाह में बहती रहती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या है? गतिमान है। तो उसको हमें गतिमान करते हुए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। चाह रहे हैं हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना,
सूरज चांद चांदनी तारे सच हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतना सुंदर कि जितना आकर्षण है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन यह धरती हमारी तभी स्वर्ग बनेगी जब हमारे अंदर नए विचार हों, हमारे अंदर नए कर्म होंगे। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। सूरज है, चांद है, उनकी चांदनी है और तारे, ये सब हमारे क्या है, हमेशा साथ रहते हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, दो कुरूप, कुरूप मीन्स, कुरूप का मतलब यहाँ पर बुराई से लिया गया है कि जिस मनुष्य के अंदर बुराई है को रूप सलोना, उसमें भी तुम्हें अच्छाई को ढूंढना होगा, खोजना होगा। अर्थात जो लोग बुरे हैं वो भी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हमें उनमें उनकी बुराई को खोजना होगा और उन्हें दूर करना होगा। इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। अर्थात हम ये सब करके, यानी अर्थात हम अपने देश में व्याप्त भेदभावों को दूर कर अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, जिससे हमारी जो धरती है वो स्वर्ग के समान आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगी। धन्यवाद।